नमस्कार सभी लोगों को। तो मैं अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि 6 तारीख को मेरा टेस्ट है एलएन में। एलएन का जो मैंने लीडर टेस्ट सीरीज़ लेके रखा है वो ड्रॉपियर्स का ड्रॉपर का, तो उसमें मेरा टेस्ट है। प्रॉपर एडवांस लेवल का टेस्ट होगा। सिलेबस क्या क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। सिलेबस में है मेरा फिज़िक्स में है काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री में है क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल काइनेटिक्स, और मैथ्स में लॉग है, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस सीरीज़ है। लेकिन यार मैं मैथ्स में तो सिर्फ लॉग ही तैयार करके जाऊँगा, क्योंकि मेरा क्या है ना कि सीक्वेंस सीरीज़ भी आता है, क्योंकि ड्रॉपर हूँ तो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बैच में अभी वो चालू नहीं हुआ और मैं बैच के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि 6-7 घंटे की तो क्लास ही हो जाती है। उसके बाद कुछ उसके होमवर्क हो गए, तो इन सब में यार क्या कहाँ मैनेज कर पाऊँगा उसको कि मैं सीक्वेंस सीरीज़ भी पढ़ लूँ, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी भी कर लूँ, क्लास के होमवर्क भी कर लूँ, जो चैप्टर कुछ और चल रहा है उसका बैच भी कर लूँ। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती यार, इस वजह से मैं अभी इस चीज़ को मतलब नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं अभी फ़िज़िक्स पढ़ रहा था। फ़िज़िक्स में काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहा था। इसे मॉड्यूल कर रहा था, जो मेरे बैच का मॉड्यूल दिया गया है वो मॉड्यूल को कर रहा था। मैंने कुछ क्वेश्चंस कर लिया हूँ और नोट्स भी इसके साथ साथ मैं रिवाइज़ करते जा रहा हूँ। यहाँ पे इससे पहले केमिस्ट्री के कुछ पीरियोडिक टेबल के नोट्स रह गए थे, उसको अपनी कॉपी में नोट कर रहा था। तो नोट में भी मतलब जैसे यही चीज़ें सारी चीज़ें नोट कर रहा था, सारी चीज़ें ये भी कंप्लीट हो गया है। तो और यहाँ पे मतलब ठीक है यार। अब देखो यार, जैसे क्या है ना, मेरा अभी बैकलॉग भी है। मतलब बैकलॉग अगर मैं बताऊँ, मेरा बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा बन गया है। मतलब समझ लो कि बैकलॉग मेरा कम से कम 15-16 लेक्चर का तो बन ही गया होगा। मैथ्स में ज़्यादा बना है, केमिस्ट्री का बैकलॉग मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। फिज़िक्स में 2-3 लेक्चरों का है, वो भी कवर अप कर ही लूँगा। और देखो मेरा ये है ना यार कि जो टेस्ट सीरीज़ लिया है एलन का, मतलब इतना है कि भाई टेस्ट को अच्छे से करना है, मतलब प्रॉपर पूरा एनालाइज करके करना है। टेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़नी है। पिछले साल मैंने यही गलती कर दी थी। मतलब मैं पिछले साल टेस्ट ही नहीं दिया था, है ना। मैंने मतलब बहुत कम टेस्ट दिया था। मतलब ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो मैंने की थी। पढ़ाई मतलब ऐसा है कि कंसेप्ट भी मेरे सारे क्लियर थे, अच्छे से क्लियर थे। लेकिन वही बात है ना यार, जब मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा था तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब मुझे आते हुए क्वेश्चन भी मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। मतलब कई बार ऐसा हो रहा था कि मुझे क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो क्वेश्चन में ही उलझ गया, है ना। कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन मतलब वो कहते हैं ना, एक बैठने की जो हैबिट होती है वो मेरे अंदर नहीं बनी थी। और टेस्ट मतलब ऐसा था कि यार मैं तो ऑनलाइन घर पे टेस्ट देता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। जैसे जो मैं बैच में मेरा टेस्ट होता है ना, मतलब बीच ही में नींद आने लगती है, मन करता है कि छोड़ दूँ। इसलिए मैंने ना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लिए, सबसे अच्छा है ना। मतलब जाऊँगा उधर यार, देखो एक तो प्रॉपर मतलब सेम वही होगा, प्रॉपर एडमिट कार्ड आता है, जाते हो आप अपना टेस्ट देते हो। प्रॉपर जो एक एक वो माहौल है ना, वो अलग क्रिएट करता है ना, क्योंकि एट दी एंड हम लोग को जा रहे हैं जेई मेंस जेई एडवांस का भी पेपर देने वहीं सेंटर पे ही, तो मतलब वैसा ही माहौल बना के रखना है। तो वही है, टेस्ट मेरा सीबीटी बेस्ड भी है, पेन पेपर बेस्ड भी है। पहला पेपर तो मेरा पेन पेपर ही होगा, और सीबीडी भी ये लोग रखेंगे, सीबीटी भी ये लोग रखेंगे। और टेस्ट में क्या है कि 27 या 28 टेस्ट होंगे पूरे साल में, जनवरी तक, जिसमें दो जेई मेंस के, बाकी सारे एडवांस के। बाकी मैं यहाँ पे अभी आपको शेयर कर दूँगा अपने टेस्ट का पूरा स्केड्यूल। और यही सब चीज़ें हैं, कर रहा हूँ अब यार, देखते हैं क्या होता है। बाकी यार इतना ज़्यादा सर पे लद गई है ना चीज़ें कि मतलब ये कुछ भी बुक एडवांस लेवल की ख़रीद के रखा हूँ यार, इन सब चीज़ों से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। साला मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे मैं क्लास के हिसाब से चलूँ, लेकिन बैकलॉग इतने क्रिएट हो गए हैं। मतलब क्या बताऊँ यार, वो सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। मैं किसी तरह टाइम निकालूँ, लेकिन कैसे पूरा दिन बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है एकदम, है ना। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। लेकिन यार सारी चीज़ों को मैनेज करना है। मतलब टारगेट लेके चल रहे हैं कि मतलब कम से कम 18 घंटे तो दिन में पढ़े ही पढ़े। मतलब इतना तो पढ़ना, मतलब यार सोच तो ये रहे हैं 18 घंटे पढ़े, लेकिन यार मतलब वही समझ लो 12-13 घंटे की भी पढ़ाई हो पा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी 6-7 घंटे की क्लास और बाकी सब अपनी प्रैक्टिस, यही सब है गाइज़। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।
बताता हूँ कि टेस्ट, अब अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि मेरा टेस्ट कैसा गया, क्या क्या क्वेश्चन आया, क्या मुझे गड़बड़ लगा, क्या सही लगा, और पूरा एनालाइज करके सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, और कैसा मेरा पेपर गया, और रिज़ल्ट भी बताऊंगा। तो रिज़ल्ट के साथ आऊँगा, नहीं मतलब रिज़ल्ट के वक्त एक वीडियो बनाऊंगा, और रिज़ल्ट से पहले जो टेस्ट करके आऊँगा उसमें पूरा एनालाइज, जो मतलब मैं कैसा टेस्ट अटैम्प्ट करके आया, मुझे क्या क्या लगा, वो सारी चीज़ें अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे। थैंक यू।